दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने जिंदगी में मछली का शिकार किया होगा। अगर नहीं किया तो कम से कम टीवी पर लोगों को मछलियां पकड़ते जरूर देखा होगा, जहां लोग एक फिश स्टिक जिसके आगे एक कांटा लगा होता है या फिर जाल की मदद से मछलियों का शिकार करते नजर आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाले हैं कि दुनिया में लोग नमक, बंदर और पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके मछली पकड़ते हैं। वीडियो का आगाज करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां आपको कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब नजर आएगा। पहले ये तालाब एक साफ सुथरी झील हुआ करता था, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर कूड़े क्रिकेट और कीचड़ से भरा हुआ है। इसका नाम इनकार झील है, जो कि अब एक दलदल का मंजर पेश करती है। आपको पता ही होगा कि दलदल में मछलियां कम होती हैं और इन्हें पकड़ना भी काफी मुश्किल काम है, लेकिन लोग फिर भी इस दलदल नमा झील में मछलियों को ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन इनका पकड़ने का तरीका सारी दुनिया में ही मुनफरिद है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये आदमी अपनी कश्ती के इर्द गिर्द झोंपड़ी लगा रहा है। दरअसल ये मछली पकड़ने का तरीका है जो कि यहाँ सदियों से चला आ रहा है। इसे शैडो फिशिंग कहते हैं, लेकिन ये तरीकाकार सिर्फ सर्दियों में ही काम करता है। इसमें होता कुछ यूं है कि मछेरे अपनी कश्तियां, जिसे मकामी जुबान में शिकारा कहा जाता है, लेकर इस झील में उतरते हैं। फिर वो इस कश्ती को पानी में एक जगह रोककर इसके इर्द गिर्द एक झोंपड़ी सी बना लेते हैं और ऊपर कंबल डालकर इंतजार में बैठ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मछली पकड़ने का कौन सा तरीका है जिसमें ना कोई कांटा है और ना ही मछलियों के लिए कोई चारा। इसमें मछलियां कैसे पकड़ी जाएंगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि मछलियां इस झोंपड़ी के साए की तरफ आती हैं और मछेरे ने बिल्कुल झोंपड़ी के नीचे अपना जाल बिछाया होता है, जिसमें मछलियां फंस जाती हैं। दोस्तों, आपने जिंदगी में सैकड़ों बार सुना होगा कि डॉल्फिन मछली समंदर का सबसे समझदार जानवर है। इसका सबूत आपने टीवी शोज वगैरह में भी देखा होगा, जिसमें ट्रेंड डॉल्फिन मुख्तलिफ करतब वगैरह दिखाती नजर आती है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा, इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह ब्राजील का छोटा सा कस्बा है और इस कस्बे के बीचों बीच एक छोटी सी झील भी है। वैसे तो झील में मछलियों को पकड़ना कोई आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और फिर इसके अलावा इजाफी खर्चा भी आता है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो लोग इस काम के लिए डॉल्फिन से मदद लेते हैं। वो इस तरह के झील में मौजूद डॉल्फिन मछलियों को अपने पीछे लगाकर किनारे पर ले आती है और फिर किनारे पर खड़े हुए मछेरों को सिग्नल देती है कि अपने जालों को पानी में फेंक दे, शिकार तैयार है। अब सवाल यह है कि वो डॉल्फिन आखिर ऐसा क्यों करती हैं? तो इसका जवाब ये है कि वैसे तो डॉल्फिन इन मछलियों को खा नहीं सकती, क्योंकि छोटी मछलियों की रफ्तार बहुत तेज होती है। लेकिन किनारे पर आकर ये मछलियां इन मछेरों के जाल में फंसती हैं, तो इनमें कुछ ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी बहुत जख्मी होकर जाल से निकल जाती हैं। तो इन्हीं जख्मी मछलियों को खाकर ये डॉल्फिन अपना इनाम पाती है। अब तो यकीनन मानना पड़ेगा कि डॉल्फिन वाकई बहुत ज़हीन होती हैं। दोस्तों, जब हम सी फूड की बात करते हैं तो हमारे जहन में वही घसी पटी मछलियां और झींगे वगैरह आते हैं। झींगे मैंने तो आज तक नहीं खाए, लेकिन जिन्होंने खाए हैं वो बताते हैं कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। क्या आपने इन्हें ट्राई किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हम यहाँ झींगे नहीं बल्कि समंदर से निकलने वाला एक ऐसा खाना आपको बताने वाले हैं जो अभी आपकी उल्टी करवा देगा। जरा इस वीडियो में देखिए। ये है रेजर क्लैम्स। इसे हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में बड़े शौक से खाया जाता है। इन्हें पकड़ना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बीच पर जाना है और छोटे छोटे सुराख समंदर की रेत पर ढूंढने हैं और फिर इन सुराखों पर नमक डालना है। बस आपका काम हो जाएगा। दरअसल इस तरीकाकार से हम इन क्लैम्स को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि जब इन पर नमक डाला जाता है तो ये समझते हैं कि शायद समंदर का पानी इनके बिलों तक आ गया है और इसलिए ये बाहर निकल आते हैं और इस तरह मासूम जानवरों के साथ एक तरह से प्रैंक हो जाता है। और दुख की बात तो ये है कि ये कैमरे की तरफ देखकर हाथ भी नहीं हिला सकते, बल्कि लोग इनको गर्दन से पकड़कर बाल्टी में डाल लेते हैं और घर ले जाकर तल भूनकर अपनी पेट पूजा करते हैं। दोस्तों, चाइना और जापान के मछेरों ने अपनी अलग ही ट्रिक्स बना रखी हैं। मछली पकड़ने की इस तरीकाकार में इन्हें मछली पकड़ने के लिए किसी फिश राड या जाल की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है तो ये इस अजीब से परिंदे की, जिसका नाम है कार्मोनेट्स, जिसको पाला ही मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। इसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि ये मछेरे परिंदे की गर्दन को एक मजबूत धागे से बांध देते हैं, जहाँ सिर्फ इतनी गुंजाइश होती है कि परिंदा सांस ले सकता है, लेकिन मछली निगल नहीं सकता। ये परिंदा पानी में डुबकी लगाता है और मछली पकड़ लेता है। फिर गर्दन बंधी होने की वजह से इसे मजबूरन अपना पकड़ा हुआ शिकार अपने मालिक तक लेकर जाना पड़ता है। इस काम के नतीजे में इनका मालिक इन्हें कुछ न कुछ इनाम भी देता है।
दोस्तों बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी ही ट्रिक्स लगाई जाती हैं, लेकिन इनमें परिंदों की बजाय ओटर्स नाम का ये जानवर काम करता है। बहुत सारे ओटर्स को कश्ती में सवार करके पानी में ले जाया जाता है और इनके गले में रस्सियां बांध दी जाती हैं। इन रस्सियों के पीछे बहुत सारे जाल होते हैं जिन्हें ओटर्स पूरी झील में फैला देते हैं। ये जानवर बहुत मेहनती होते हैं। ये न सिर्फ सारी झील में जाल डालते हैं, जो एक बहुत मुश्किल काम है, बल्कि इसके साथ साथ झील में मौजूद मछलियों को भी एक जगह जमा करते हैं ताकि वो आसानी के साथ जाल में फंस जाएं। सारी मेहनत के बाद इनके मालिकान जानवरों को अच्छा खासा इनाम भी देते हैं, जो मछलियों की सूरत में होता है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ नए तरीकों की। अगर यह टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें कुछ नया गैजेट तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। तो मिली ऑस्ट्रेलिया के इस शख्स थे जिसे मछली पकड़ना बहुत पसंद है और वो इस काम में टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करता है। वो टेक्नोलॉजी है ड्रोन। वैसे सोचने की बात है, ड्रोन मछली पकड़ने के लिए तो नहीं बना था, लेकिन ये बंदा ड्रोन की मदद से मछलियां पकड़ता है। इसका तरीका यह है कि ये पहले पानी के ऊपर ड्रोन उड़ाकर ये देख लेता है कि ज्यादा मछलियां किस तरफ फिर रही हैं। फिर ये भी देख लेता है कि इनमें से कौन सी मछली पकड़नी सही रहेगी। फिर ड्रोन की मदद से बिल्कुल इसी जगह पर कांटा फेंकता है। एक दफा इस आदमी ने 35 किलो की टोना मछली इसी ड्रोन की मदद से पकड़ी है। अब इस आदमी की देखा देखी दुनिया में और भी बहुत सी जगहों पर मछली पकड़ने का ये रवाज चल पड़ा है। दोस्तों जहां एक तरफ लोग आजकल ड्रोन से मछलियां पकड़ रहे हैं, वहीं बेल्जियम के गांव में लोग आज भी घोड़ों पर बैठकर मछलियां पकड़ते हैं। ये लोग घोड़ों की पीठ पर जाल बांधकर घोड़ा समंदर के पानी में उतार देते हैं। फिर ये घोड़ा अपना पूरा जोर लगाकर इस जाल को पानी में दूर तक फैला देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह घोड़ा पानी में कुछ ऐसी उछल कूद भी करता है कि मछलियां इसकी तरफ भागी चली आती हैं और न चाहते हुए भी जाल में फंस जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये तरीका तभी काम करता है जब समंदर उतरा हुआ हो, क्योंकि समंदर के किनारों पर इस वक्त समंदर का पानी कम होता है और इस कम पानी में मछलियां पकड़ना आसान होता है। दोस्तों ऑक्टोपस को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये ना ही कभी किसी फिश रॉड में आता है और ना ही किसी जाल में फंसता है, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो बहुत ज्यादा मोहतात रहता है और लचीला जिस्म का होने की वजह से इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ जगहों पर इन्हें पकड़ने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इन खास डिब्बोनुमा पॉट्स का, जिनमें छुपना ऑक्टोपस को बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि सारा दिन समंदर की गहराइयों में तैरते हुए थक कर ढूंढते हैं आराम की ऐसी जगह जहाँ वो किसी दूसरे जानवर की नजरों में आए बगैर छुप कर सो सके। इन पॉट्स को रस्सियों की मदद से बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता है। फिर इंतजार किया जाता है ऑक्टोपस का कि वो इन पॉट्स में आकर छुप सके। ऑक्टोपस को पकड़ने में शिकारियों की किस्मत का भी काफी अमल दखल होता है, क्योंकि 200-250 पॉट्स में से सिर्फ 1-2 ही ऐसे पॉट्स होते हैं जिनमें ऑक्टोपस छुपे होते हैं। बाज औकात तो सभी खाली निकल आते हैं। बहरहाल 1-2 ऑक्टोपस भी इन पॉट्स में निकल आए तो मछेरों की दिहाड़ी लग जाती है। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।